दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। हमारे देश के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। वो चाहे पूरी रात जगराता हो, लाउड स्पीकर पे चलता है। अगर 2-3 घंटे का घर में भी कीर्तन होगा तो वो भी लाउड स्पीकर पे चलेगा। ऐसा क्यों होता है कि बगैर लाउड स्पीकर पे कीर्तन नहीं होता, या जगराता नहीं होता, या कोई कथा नहीं होती है? कितने लोग उस कथा को सुनना नहीं चाहते हैं, आप ज़बरदस्ती सुना रहे हैं। और अगर आप शोरगुल्ला कर रहे हैं, जिसे शोरगुल ही कहा जाएगा, अगर आप सार्वजनिक स्थल पे आप अपने घर पे लाउड स्पीकर लगा के अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ये खिलाफत है संविधान की और कानून की भी खिलाफत है। दूसरी बात, अगर किसी भी धर्म के लोग सड़क के ऊपर कोई भी धार्मिक गतिविधियां कर रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये भी आम जन के लिए तो मुसीबत है। ये किसी पार्क में या किसी अखाड़े में या किसी मैदान में क्यों नहीं किया जाता? आप सार्वजनिक स्थल को धार्मिक स्थल कैसे बना सकते हैं? हमारा देश अभी तक धार्मिक देश घोषित नहीं हुआ है, और अगर आपको धार्मिक देश घोषित करना है तो आपको बहुमत चाहिए, जो आपके साथ नहीं है। ये धार्मिक संगठनों के लिए मैं कह रहा हूँ। आप पूरी रात अगर कोई जगराता कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? आप बिना लाउड स्पीकर के कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। फिर आप लोगों के घरों में चंदा मांगने जाते हैं, क्यों? जिसको चंदा देना है उस जगह पे आ जाएगा। अगर इतना ही लोगों के दिमाग में, दिल में, मानस के अंदर धर्म है और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा है, तो वो वहाँ जाएगा। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं धार्मिक स्थल पे जाता हूँ, मैं पूरी श्रद्धा के साथ साल में 2 बार पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी लाउड स्पीकर नहीं लगाया। मेरे घर के अंदर धार्मिक आयोजन भी होते हैं, गणेश जी विराजमान होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला जन्माष्टमी के ऊपर हम अपने मित्रों को, संबंधियों को बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन कभी किसी को उससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम जो हमारे ईश्वर हैं, हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, हम नवग्रह की भी पूजा करते हैं, तो उसमें किसी को परेशानी नहीं होती। अगर मैं अपना धर्म उसके हिसाब से मैं सृष्टि की पूजा कर रहा हूँ, तो उसमें किसी को तकलीफ क्यों हो? अगर तकलीफ हो रही है तो वो धार्मिक गतिविधि नहीं, वो आपराधिक गतिविधि हो जाती है। गले में पटका डाला, माथे पे कुछ रुमाल सा बांधा हुआ, और आप कावड़ यात्रा के दौरान आप ये समझते हैं कि वो पूरा का पूरा क्षेत्र आपकी गिरफ्त में आ गया है। आप जैसे चाहेंगे वैसे लोगों को धमकाएंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे। अरे सड़क पैदल चलने के लिए नहीं होती है, हाईवेज पैदल चलने के लिए नहीं है, यात्रा निकालने के लिए नहीं है। आप यात्रा पैदल मत कीजिए। आपको अगर पैदल करना है तो उसके लिए आप गांव में से होते हुए आप जाइए, पगडंडियां बनी हुई हैं, उसमें से जाइए। आप सड़क का भी सहारा लेंगे, आपको सुविधाएं भी चाहिए सारी, तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धन्यवाद, नमस्कार।